ली गई है और चाकू मारे नटई में और यहाँ भी, और में तेजाब भी डाल दिए हैं। चेहरा नहीं जनात रहा कि यह नाटी है नहीं है। वो परसों अपने घर से निकले थे परंतु घर वापस नहीं आए और उनकी कल बॉडी यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब में मिली हुई है और पुलिस ने हमने उसको पता किया था, ढूंढ ही रहे थे कि अचानक से लाश मिली। कीड़ा पड़ गए हैं लाश में, वह ले जा रहे हैं। हमारे साथ मृतक के बब्बा जी हैं। क्या कुछ घटना हुई बब्बा, यहाँ थोड़ा बताइए। वो 23 तारीख को नाटी गायब हुआ, 24 रहा, 25 को 2 बजे दोपहर जानकारी हुई कि तालाब में लाश मिली। साइकिल वो पुजारी के पास खड़ी थी, चप्पल उसके पास। पुजारी ने बताया कि लाश पड़ी वहाँ तालाब में। नहीं तो काहे कुछ लागत अपना कारण के का करी सी कोनो कुछ कारण अब यह कहा था कि नशा गोली खाए रहा। अपना के नाती खाए रहे नाटी हाँ। मरा यहीं से मरा तो वो खल गई तो चेहरा नहीं जनात रहा कि यह नाटी है नहीं है। यहाँ पेट फाड़ा, यह फाड़ा, सब ये फाड़ा रहा। चाकू मारे रहे, चाकू छुरा भी मारे रहे। ये हम लगे थे देखने लायक नहीं रहा तो नहीं दिखा, काला पड़ गए, कीड़ा पड़ गए हैं लाश में, वह ले जा रहे हैं इलाहाबाद। कल कितनी देर घरे से निकले रहे, थोड़ा बताइए का। 23 तारीख को 9 बजे 9:30 बजे घर से निकले। हम चले गए रहे न मोखर, वहाँ से लौटन करम रहा, हमारे बहनी के ससुर खत्म हो गए थे। वहाँ से लौटन तो 7:30 8 के करीब। तो हम पूछन कि हर्ष नहीं आया, कहाँ गा? तो कहीं वो गा है 9-10 बजे चला गया साइकिल लेके, अब नहीं आवा। तो रात भर छटपटी आनंद ढूंढत रहता कहूँ आवा कि नहीं हो। तो फिर सवेरे ढूढ़ाई मचाए, तो रात भर घरे नहीं आए रहे। हाँ, तालाब नदी सब तर ढूढ़ाई लगाए। फिर बिहार 25 तारीख का पहले सवेरे पता चली कि साइकिल खड़ी है। अब फिर लहाज के पता साइकिल कहाँ मिली उनका? वहीं थे मंदिर था। मंदिर था। हाँ। घर से दूर है मंदिर? हाँ दूर है। फिर बॉडी कहाँ मिली? बॉडी वही साइकिल के पास है। सुबह मिल गया था टोटल? सुबह 2 बजे दोपहर मिला। हाँ अच्छा दोपहर जी। चलिए, तो पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दिया आप लोग को, क्या कुछ बोले कि वो विवेचना करेंगे, विवेचना के बाद आपको FIR की कॉपी देंगे। जैसा होगा तो हम गिरफ्तार करेंगे मुझे। आप देख सकते हैं पुलिस और प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामी है यहाँ पास। देखिए, मैं तत्काल में पुराना मोड़ में खड़ा हूँ। यहाँ एक नवयुवक की हत्या कर दी, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है और यहाँ पुलिस और प्रशासन दोनों मौन हैं। हालांकि मृतक के परिवार वाले और गांव वाले यहाँ पास जाम लगाए हुए थे। आप देखिए, ये पुलिस वाले खड़े हैं, जाम लगा हुआ है पूरा, यहाँ चक्का जाम किया हुआ था। मैं यहाँ पास खड़ा हूँ तत्काल में पुराना मोड़ में। मृतक के परिवार वालों को आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद इन्होंने जाम खोला है और गाड़ियों का आना जाना हो गया। ये हर्ष द्विवेदी 18 वर्ष के बालक हैं जो परसों अपने घर से निकले थे परंतु घर वापस नहीं आए और उनकी कल बॉडी यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब में मिली हुई है और पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में और उसके पश्चात PM कराने के पश्चात बॉडी परिजनों को सौंप दी थी। तो सर, अब कुछ मतलब जाम खुल गया यहाँ पर? हाँ, जाम खुल गया है। परिजनों की मेन मांग 2 मुख्य मांगे थी। उनमें से पहली मांग ये थी कि अगर उनके बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटित हुई है या कोई अपराध किया गया है तो अपराधियों की जल्दी से जल्दी धरपकड़ हो और साथ में शासन की तरफ से अगर कोई सहायता राशि प्राप्त होती है तो सहायता राशि भी। आश्वासन से इन लोग मान गए हैं, पूरा आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो भी होगा, पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, उसकी जांच चल रही है और जो भी शासन के तहत प्रावधान होंगे कोई सहायता राशि देने के तो उसको भी उपलब्ध कराएंगे। यहाँ हमारे पास तहसीलदार साहब थे, इनसे बात हुई। आइए कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ हुआ यहाँ पास, बताइए थोड़ा सा। देखिए, ये पुराना गांव में जो हमारा गृह गांव है, यहाँ पे ये हमको पता चला। कल हमको शाम को हमारे गांव के लोगों ने बताया कि भैया एक हमारे गांव के लड़के की लाश यहाँ भोती तालाब बिल्हा में है, वो मिली और जबकि 2 दिन से घर से मतलब लापता था। हमने अपने नात रिश्तेदारियों के यहाँ हमने उसको पता किया था, ढूंढ ही रहे थे कि अचानक से लाश मिली और जिस प्रकार से लाश मिली
उसको काफ़ी हद तक चोट पहुंचाई गई थी, मारा पीटा गया था और आज उसका पोस्टमार्टम भी रीवा में हुआ। और यहाँ पे जब हमको बाद में पता चला कि पुरैना मोड़ में हमारे, अब चूँकि उसकी हत्या हो गई, इन लोगों को शक था, इन लोगों ने जाम लगाया था, तो अपन एक दोनों दृष्टिकोण से कि उसको न्याय भी मिल जाए और जाम भी खुल जाए, दोनों चीज़ों से, चूँकि उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे। हमने तहसीलदार साहब से भी बात किया फ़ोन में और बोला तत्काल पहुँचिए, मैं खुद पहुँच रहा हूँ। तो मैं यहाँ आया और ये हुआ है कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे और जो भी शासन प्रशासन उसकी आर्थिक भी मदद करने जो उसके पास होगा वो मदद भी करेंगे और अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। इसमें आप किसकी असफलता देखते हैं, पुलिस की या प्रशासन की, क्या कुछ? देखो, ये तो यदि हत्याएं हो रही हैं तो ये निश्चित तौर पे ये प्रशासन की गलती से हो रही हैं और प्रशासन की गलती इसलिए कि रीवा में कोई जो नेतृत्व है, जो रीवा के सत्ता पक्ष का नेतृत्व है, वो केवल पैसा कमाने में। हालांकि देखा गया है बच्चियों के साथ बलात्कार, रेप जैसे कांड हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही है, इसमें किसका दोष, किसकी दोष? मैं सीधे सीधे एक चीज़ की बात करूंगा यार, जब शासन का कंट्रोल प्रशासन में खत्म हो जाता है, वो अपने भर्रेशाही में लग जाते हैं, उनको लूट तंत्र मचा लिया जाता है और वो अपने भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, तो ना शासन के व्यक्ति प्रशासन की ओर देखते हैं, प्रशासन केवल लूटने में लगा रहता है। भाई मैं कहता हूँ कि इस प्रकार से मर्डर आए दिन क्यों हो रहे हैं? हर दिन तो मर्डर हो रहे हैं, हर दिन मर्डर, जिसकी में किसकी गलती है? यदि माने लोगों में पुलिस का भय रही नहीं गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है और थोड़ी सी जागरूकता की भी गलती है। और यदि इस प्रकार से, चूंकि फिर से वही बात आएगी कि नशाखोरी जो कोरेक्स यहाँ इतना हावी है, उसी में ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं और उसका श्रेय किसी न किसी को लेना पड़ेगा। यदि वो सत्ता पक्ष वाले विनोद शर्मा को श्रेय देना चाहे तो हम इनको दे दें, है ना, पर श्रेय किसी न किसी को लेना पड़ेगा। हमारे साथ हैं राजेंद्र भैया से इस घटना के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। भैया, क्या कुछ देखते हैं, दिन दहाड़े एक युवक का मर्डर हो जाता है और प्रशासन चुप्पी साध के बैठा है? और जिस तरह से रीवा जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार ढिढोरा पीटती है कि ना तो हमारे प्रदेश में अपराध हो रहा है, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन जबकि सरकार के एकदम उल्टा मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। हमारे रीवा जिले में जिस तरह से आए दिन, कभी सिरमौर चौराहे पे, कभी शिल्पी प्लाजा के पीछे, कभी आज ये पुरैना की इस तरह की घटना हुई, तो जिस तरह से अनवरत हर दिन मतलब अपराध घटनाएं घटित हो रही हैं, निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं ये प्रतीत होता है कि जो कानून व्यवस्था है वो लचर और अपाहिज हो गया है। कानून में प्रशासन का इसमें कोई आज जोर नहीं रह गया है। अपराधी जो है खुलेआम शिल्पी प्लाजा में जिस तरह से अभी आप सबने दिखाया, धन्यवाद देता हूं मैं मीडिया कर्मियों को कि जहां कहीं भी रीवा में अपराध होता है उसको माने हर घटना को उजागर करते हैं और अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास करते हैं। आज ये बहुत ही, जिस तरह से ये तालाब के पास ये लाश मिली कल और पूरे परिवार का, जिस तरह से हमने परिवार से बातचीत की, परिवार ने बताया कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति एकदम से दयनीय है, हम लोग किसी तरह से मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनके बालक की हत्या हुई, यह बहुत बड़ी एक हमारे प्रशासन की लापरवाही, शासन प्रशासन की कहे, और पुलिस प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर सख्ती से पुलिस प्रशासन जिस तरह से एक मोटरसाइकिल और छोटी छोटी गाड़ियों की हेलमेट चेकिंग के नाम पर वसूली में व्यस्त रहता है, लेकिन जहां अपराध होता है अपराधियों पर अंकुश लगाने का पुलिस प्रशासन काम नहीं करता है, उसी का नतीजा है कि आए दिन आज ये जो घटना हुई है ये भी उसी का नतीजा है, जो शिल्पी प्लाजा की घटना हुई वो भी इसी का नतीजा है। और इससे हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के बस में अगर नहीं है, इस सरकार के बस में नहीं है, तो इस सरकार को अपने पद में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज परिवार जिस तरह से आज रो रहा है, बिलख रहा है, इस परिवार को हमारे तरफ से ये मांग है कि शासन प्रशासन जो कुछ भी हो सके परिवार को न्याय दे, परिवार को आर्थिक रूप से कुछ सहायता मुहैया कराई जाए जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति और कोई आपराधिक घटना ना घटित हो, इसके लिए भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सुखेंद्र सिंह बंदा जी मऊगंज के पूर्व विधायक हैं, उनके हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो हमको ये है कि अगर जहां कहीं भी अन्याय होगा सरकार को आईना दिखाएंगे और हर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पीड़ित परिवार की माता जी से बात करते हैं और उनके परिवार से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मृतक की माता जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अपना के? सुधा दुबे। क्या कुछ घटना रही, थोड़ा बताइए विस्तार से। का घटना ये रही कि बेटा कहानी वहाँ तालाब पे मार के फेंका गया, तेजाब डाल के आँख सब निकाल ली गई। आँख निकाल ली गई? आँख निकाल ली गई है और चाकू मारे नटाई में और यहाँ भी, और
में तेजाब भी डाल दिए हैं, उसका पूरा चेहरा भी जला दिए हैं और मार के फेंक भी दिए हैं। तो कब निकला था आपका बेटा, क्या कुछ बताइए? परसों निकला था, परसों और निकला था। कल हम पाए हैं 24 तारीख को निकला था जी। हम लहास कल पाए हैं, 24 तारीख को निकला, शाम को निकला। शाम को निकला, फिर होगा शाम को नहीं पोस्टमार्टम को लहास चली गई, आज लहास मिली। नहीं तो 24 तारीख को निकला, रात भर गायब था आपका बेटा। गायब था। रात भर गायब था, फिर सुबह आप लोगों ने खोज किया। खोज किया तो फिर हम जब गए वहाँ तालाब गए तो साइकिल बस देखी, साइकिल मिली, न उसकी लहास नहीं मिली। जब दोबारा गए तो एक पुजारी बताया कि लहास है, लाश है। तो वो किनारे में थी, रोड में थी या कुआं तालाब? नहीं तालाब में, तालाब में थी। तालाब में सीधा पड़ा था। अकेले गया था, अकेले गया था? अकेले। क्या कुछ बता के गया था आप लोगों को कि हम? साइकिल उठाया चला गया। आप लोग को बता के नहीं गया कहाँ दोस्त के साथ जा रहे? किसी के ऊपर आपको शक संदेह है ऐसा कि इसने ऐसा ऐसा किया? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैं जब किसी को नहीं देखो तो ऐसा किसको फिर भी मतलब कोई न कोई तो किया, तो कुछ संदेह है आपके पास, किसी लड़ाई हुई हो, ऐसा कुछ? लड़ाई तो कुछ नहीं है, लड़ाई ज्यादा नहीं है। एक लड़का के ऊपर, एक लड़के के ऊपर, उसका नाम था सिब्बू। सिद्धू? सिब्बू, सिब्बू पूरा नाम तो नहीं पता, सिब्बू बस सिब्बू जानते। कहाँ का है आपके गाँव? मुरैना का। मुरैना का है जी। सिब्बू। उससे मैंने पूछा कि हमारा लड़का तुम्हारे पास आवत रहा है, लड़का हमारा तुम्हारे पास आवत रहा है, तो लड़का हमारा कहाँ है? तो कहीं कि हमसे नहीं आ, मतलब टेनुआ के मतलब बोला। कैसे हम लड़के का नहीं जाने। ये घटना होने के बाद आपने पूछा? हाँ, हम जानत नहीं रन घटना हो गया किसान, यह घटना हो गई रही। और जिन्ना लड़का हमारा गायब रहा, वो दिन वहाँ गायब रहा। अच्छा, फिर रात भर वो भी गायब? वो भी गायब रहा। फिर सुबह जब हम फोन किए शाम को, तो कैसे हम अपने मामा कैसे आ रहे हैं, जहाँ हमारा बेटा पड़ रहा होकर हुए ममियाउर है। तो यही बस शंका जा रही साहब। तो आप लोगों ने पुलिस ये सब कुछ बताया? जी। पुलिस क्या दे रही? यहाँ भी नहीं है, पता नहीं। ये भौतिक कहा यूनिवर्सिटी थाना में। अच्छा, यूनिवर्सिटी में हुआ होगा। क्या है यूनिवर्सिटी का? थाना यूनिवर्सिटी लगता है। वहीं से सब कुछ हुआ है सर। जहाँ ये वारदात हुई है। वहीं से पोस्टमार्टम वगैरह इसका करवाया गया है सर। अच्छा, वारदात जहाँ हुई यूनिवर्सिटी थाना। जी। अच्छा, पिताजी हैं आप? जी। आप पिताजी हैं? ये तो क्या कुछ आप बताएंगे, क्या बताइए? अब यही बता किसी के ऊपर आपको शक था? हमको सर देखे नहीं है तो किसी के ऊपर शंका नहीं है। ये जरूर है कि इसकी हत्या की गई है, इसलिए इसकी बॉडी ऐसी आप बता रहे हैं कि तेजाब फेंका गया, माताजी बताई, फाड़ा गया चाकू से। ये कोई रंजिश में ही किया होगा? किसी के ऊपर भी आपको संदेह है ऐसा? ये तो हत्या उसकी की गई है साहब, ये तो 100% पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग थी, क्या आश्वासन लेके आप लोग ने जाम खोल दिया? यही थी कि पुलिस प्रशासन से कि इसकी कार्रवाई हो उचित और पकड़ा जाए मुलजिम, जल्द से जल्द न्याय मिले हमें। आप भी उसी गांव के हैं? यही हो गई थी लड़के की? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई, 18 साल का है, बड़ा बच्चा है हमारा। 18? किस क्लास में पढ़ता था? ये 10th में है सर। 10th में पढ़ता था जी। बताइए, बहुत कोई ऐसी उसका संगत नहीं? काबा कहीं नहीं जाता है, काम चलावा कहीं नहीं। मतलब नशा वशा कुछ नहीं करता था? नहीं सर, वो कुछ किसी से लड़ाई नहीं? कुछ नहीं सर, कोई मुद्दा नहीं, फिर भी ये घटना घटित हो गई। घटित हो गई सर। पुलिस प्रशासन मदद क्या कर रहा है आपका? अब दिए तो है आश्वासन की मुलजिम पकड़ा जाएगा, कार्रवाई करेंगे हम। FIR वगैरह सब आप लिख लीजिए? हाँ, सब होगा। और बॉडी पोस्टमार्टम ये भेज दी गई है? हाँ, पोस्टमार्टम से आ भी गई सर, अब हम लोग ले जा रहे हैं दाह। अब ये पोस्टमार्टम मिल जाए सर तो उसमें क्या संदेह निकलता है, उस हिसाब से फिर हम लोग भी आगे बढ़े सर। पकड़ा जाएगा, आप लोग संयम आइए। चलिए ठीक है। ये हमारे साथ है मृतक के पिता और माता जी से मैंने बात करके दिखाई। आप दिखा सकते हैं, ये कई घंटों के बाद जाम खोला गया है। हालांकि अब यातायात बाधित नहीं है, ट्रक और गाड़ियां आने जाने लगी हैं। आप दिखा सकते हैं, इधर से आइए, दिखाइए कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भीड़ लगाया गया था, चक्का जाम किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि एक 18 वर्ष का युवक जो अपनी ज़िंदगी शुरू ही कर रहा था, उसको आपराधिक तत्व के द्वारा मौत के घाट उतार देना, ये कितनी बड़ी वारदात है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जो महज 18 वर्ष का लड़का था, अपनी ज़िंदगी स्टार्ट ही कर रहा था, 10वीं या 12वीं में था। क्या हालत है इनके माता पिता की? रायपुर थाना प्रभारी है पुष्पेंद्र यादव जी। अभी ये चक्का जाम हुआ था, क्या है पूरा मामला? एक लड़का है हर्ष द्विवेदी, पुराना गांव का रहने वाला है। पुराना रायपुर के सुजान थाना अंतर्गत का गाँव है।
उसकी डेड बॉडी मिली थी विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत तालाब के पास। कल बॉडी मिली थी, उसका पीएम हुआ, पंचनामा वगैरह कार्रवाई हो गई। इसके बाद जब 100 परिजनों को सुपुर्द किया गया तो परिजनों ने यहाँ पे लाके चक्का जाम कर दिया। परिजन एवं बहुत सारे गांव के अन्य लोग एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा यहाँ पे हाईवे को ब्लॉक किया गया। तो उनकी मांग थी कि कुछ अधिकारी आए, जिस पे नायब तहसीलदार रीवा से आए। उन्होंने आश्वासन दिया, पुलिस ने आश्वासन दिया, उनकी कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी संबंध में अवगत कराया गया। पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है, जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। तो प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? चूँकि मैं वहाँ पे था नहीं, ना ही मैंने पीएम कराया, पंचनामा कराया। अच्छा, डेड बॉडी के साथ? हाँ, मैं नहीं था। विश्वविद्यालय पुलिस बता पाएगी कि प्रथम दृष्टया, या डॉक्टर बता पाएंगे कि इसमें क्या है।